नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान में एक और भारत का मोस्ट वांटेड और आतंकवादी अज्ञात हमलावर के हमले में मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ये जो पाकिस्तान के अंदर भारत के मोस्ट वांटेड और आतंकवादी जो भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं वो अब आतंक नहीं फैला पा रहे हैं। शांति से पाकिस्तान में भले ही बैठे हैं लेकिन एक एक करके यहाँ आतंकवादी भेजते रहते हैं। अब जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले सरगना हैं उनकी एक एक करके पाकिस्तान में हत्या हो रही है। जहां एक तरफ भारत का कहना यह है कि इन हत्याओं का हमसे कोई लेना देना नहीं है और ये आईएसआई की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की आईएसआई ने ही आतंकवादियों को पाला पोसा और अब उनके लिए वो जब सरदर्द बन रहे हैं, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, ग्रे लिस्ट में आने से बचता है और सारी दुनिया में अब ये कहते हैं कि यदि दुनिया में कहीं भी कोई आतंक फैल रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और इसलिए दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनका प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है कि भाई आप अपनी धरती पर आतंकवादियों को पालना बंद करें, आपको तभी मदद मिलेगी। भूख से बिलखता पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, उसके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं है। दुनिया से ऐड चाहिए यानी मदद चाहिए, लोगों को भुखमरी में भोजन चाहिए, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करे। अब इसके लिए आईएसआई कर रही है या कौन कर रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन पाकिस्तान से जब पाकिस्तान की जनता पूछती है, जिन आतंकवादियों को पाला है, जब उनकी हत्या एक एक करके हो रही है, तो फिर वो कहता है कि ये तो भारत के रो का काम है। इसी तरह आप देखिए जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसमें भी यही कहा गया कि साहब ये रॉ ने ऑपरेशन किया है। अब वो बात अलग है कि हरदीप सिंह निज्जर भी भारत का ही आतंकवादी था, मतलब भारत का मोस्ट वांटेड लिस्ट में था एनआईए की, क्योंकि वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था। तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला हो या आतंकवाद, भारत में तो किसी के लिए जगह नहीं है। लेकिन भारत में जिन्होंने भी इस तरह की हरकतें की हैं, भारत तो खुल करके ऑपरेशन करता है। तब फिर इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है, इससे कोई भारत को फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरे घर में कोई चोर घुसा, उसको मोहल्ले वालों ने मारा, पुलिस ने मारा, किसी उसी के गैंग वाले ने मारा, मुझे इससे क्या लेना देना। मेरे घर में कोई चोर चोरी करके गया, मेरा तो वो अपराधी है। उसे ए मारे, बी मारे, सी मारे, कोई मारे, मुझे तो खुशी है कि मेरे घर में घुस करके चोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, उसको सजा मिल गई। भगवान ने सजा दी या किसी इंसान ने। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि दुनिया में सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत बदल गया है। मोदी जी के नेतृत्व का भारत आज बदला हुआ भारत है। वो घर में घुसकर मारता है। मोदी जी ने कई सभाओं में कहा है कि हम तो घर में घुसकर मारते हैं। और इसी मोदी जी के उस बात को देखते हुए लोग इस बात की आशंका प्रकट कर रहे हैं कि साहब ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये गुप्त ऑपरेशन है और रॉ तो इस बात के लिए जानी ही जाती है। अभी तक मोसाद की चर्चा हुआ करती थी इजराइल के साहब वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, और इजराइल के उदाहरण दिए जाते थे कि एक दुश्मन को 12 साल बाद मारा खोज करके, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं, अब तो दुनिया के जो एनएसए हैं उनका बयान यह है हमारे भारत के एनएसए के लिए कि भारत के पास एक बेहतरीन हीरा है जिसका नाम अजीत डोवाल है। और अब मोदी जी के बारे में भी यही टिप्पणी भारत के नेता तो भले ही ना कहें, लेकिन दुनिया की महाशक्तियां इस बात को कहती हैं कि भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में है। इवन पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, वहां के भी राजनेता जब टीवी डिबेट पर बैठते हैं तो वो कहते हैं, और वहां की आम जनता कहती है कि भारतीयों का सौभाग्य देखिए कि उनको एक ऐसा नेता मोदी के रूप में मिला है जो उनका प्रधानमंत्री है, जो 20-20 घंटे काम करता है, जो अपने परिवार का ध्यान नहीं करता, जो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाता। पाकिस्तान के लोग कहते हैं देखिए हम 75 साल सेम आजाद हुए, हमें वर्ष हुए हैं, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। आज पाकिस्तान कंगाल हो गया और आज भारत आबाद होता जा रहा है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर मोदी सरकार के टाइम पे खड़ा हुआ है
उसको तो पाकिस्तानी भी सराहते हैं। पाकिस्तानी इस बात से भी चर्चा करते हैं कि देखिए, भारत में मोदी को बदनाम किया जा रहा था। वहां का विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी सत्ता में अगर आ गए, ये तो आरएसएस वाले हैं, ये अगर सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को तो ये समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन आज वही सरकार पिछले 3 साल से फ्री में 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में अनाज दे रही है, उस 80 करोड़ में लगभग 20 करोड़ तो मुस्लिम है, क्योंकि ज्यादातर आबादी इस बेनिफिट को उठा रही है। और बाकी जो योजनाएं हैं, चाहे फ्री का आवास है, फिर चाहे उज्ज्वला गैस है, चाहे किसानों को मिलने वाला सम्मान निधि है, चाहे बीमे से उनका इलाज होने वाला है, आप जाकर देखिए और बात करिए, कोई भेदभाव नहीं है। तो इस बात को देखते हुए पाकिस्तान में मोदी की तारीफ होती है कि आज भारत के लोगों का सौभाग्य है कि उनको मोदी मिला है। अगर हमें ऐसा कोई नेता मिल जाए तो हमारा पाकिस्तान भी आज भारत से आगे होता। वो उम्मीद जता रहे हैं, वो भगवान से, अपने खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ नेता, ओवैसी जैसे टाइप के नेता यहां मुसलमानों को ये समझाने में लगातार लगे हुए हैं। कांग्रेस लगातार ये प्रचार करने में लगी हुई है। राहुल गांधी तो विदेशों तक में ये कहकर प्रचार करता है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अभी आपने देखा, अमेरिका गए तो यही राग अलाप रहे थे। जहां जाएं तो भारत के मुसलमानों को सारी विपक्षी पार्टियां समझाने में लगी हैं कि भाई भाजपा को वोट मत देना, क्योंकि भाजपा तो तुम्हें समुद्र में डाल देगी। यह बात अलग है, 9 साल मोदी जी को हो गए, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, सबको बराबर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, जो शब्द मैंने कहा, दुर्भाग्य ये देखिए कि एक वर्ग तो वो है ही है जो कतई इस बात को तैयार करके बैठा है, 2, 4, 5, 10% भले ही वोट दे दे बीजेपी को, मोदी जी के इतने काम के बावजूद भी वो पक्का है कि वो या तो कांग्रेस को वोट देगा, या तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, या तो टीएमसी को देगा, कम्युनिस्टों को देगा, लेकिन बीजेपी को नहीं देगा। 90% का आज ये हालत है। पसमंद कितना भी आगे आ जाए, लेकिन स्थिति जो वास्तविकता है वो ये कि अभी भी 10% का आंकड़ा वोटर ने नहीं छुआ है जो भाजपा को वोट दे। लेकिन मैंने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का दुर्भाग्य देखिए कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके लिए मोदी जी राजनीति में आए, जिनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनाया कि देश के अंदर संघ का स्वयंसेवक जब वो राष्ट्रवाद सीख जाएगा, जब वो ये सीख जाएगा कि उसे देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, तब ऐसे लोगों को राजनीति में आकर राजनीति की भी स्वच्छता करनी है और राजनीति में जो गंदगी है उसको रिप्लेस करना है। देशभक्त लोग जब राजनीति में आएंगे तो देश का नजरिया बदलेगा, देश की दिशा बदलेगी। और इसीलिए बनाया क्योंकि संघ का यह भी मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहे और हिंदू मजबूत रहे। यानी बेस में हिंदू है, बेस में हिंदुत्व है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यही हिंदू जातियों में बटा हिंदू, आज इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या तो अब 100 करोड़ के लगभग है, लेकिन इस 100 करोड़ में लगभग 30 से 40 करोड़ हिंदू तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं देना। कहां जाना है? ये तो साहब हमारी जात का नहीं है, ये तो जो इन्होंने हमारा नाली नहीं बनाई थी, ये सांसद साहब के पास गए थे, हमारा फला काम नहीं किया था। और बहुत सारे लोग तो सेकुलरिज्म के नाम पर कि साहब ये तो कट्टरवादी लोग हैं, ये तो आरएसएस वाले हैं, ये तो जय श्री राम वाले हैं, ये तो साहब हिंदू वाले हैं, इनको इसलिए वोट नहीं देंगे। हिंदू कह रहा है 100 करोड़ में 40 करोड़ हिंदू की स्थिति यह है आज के समय में कि वो बीजेपी को वोट नहीं करने की विचारधारा से चल रहा है। चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का आने वाला, तब क्या होगा अभी नहीं, लेकिन फिलहाल की स्थिति बता रहा हूं। मतलब पाकिस्तान को भरोसा है कि मोदी राजनीति में है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 4 धाम परियोजना हो, चाहे महाकाल लोक हो, फिर चाहे काशी कॉरिडोर हो, ये जितनी योजनाएं चल रही हैं ये हिंदू और हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। वो अगर देश की पहली रैपिड रेल चलाते हैं तो उसका नाम नमो रेल रखते हैं। वो अगर पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाते हैं वंदे भारत नाम रखते हैं। वंदे भारत उर्दू का शब्द तो नहीं है, वंदे भी और भारत भी
ये दोनों हिंदू संस्कृति के लिए हुए नाम है। यानी उनके हर काम में, हर योजना में, जब संसद बनती है वहां सिंगोल की स्थापना होती है, पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण से होती है, जिसमें तमिलनाडु के पंडित आते हैं। और मोदी जी त्रिपुंड लगा करके किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। भारत के अंदर G20 होता है तो भारत मंडपम में होता है, उसका नाम रख दिया गया है भारत मंडपम। कुछ भी रखा जा सकता था, नरेंद्र मोदी हॉल है, कुछ भी, लेकिन हिंदू कहते हैं मोदी जी तो ये तो तुष्टीकरण करते हैं। साहब को क्यों सुविधा दे रहे हैं, हम इसलिए नाराज हैं। मैं आए दिन देखता हूं सोशल मीडिया पे, हम तो इसलिए नाराज हैं साहब कि ये मुसलमानों को क्यों दे रखी है यात्रा की फैसिलिटी, क्यों दे रहे हैं, इनको नौकरी क्यों दे रहे हैं, इनको कोचिंग के लिए पैसा क्यों दी जा रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को क्यों मोदी जी पैसे दे रहे हैं। कुछ वर्ग ऐसा है तो वो इसलिए नाराज हैं। मुसलमान कहते हैं साहब मोदी जी जो है हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, ये तो पूजा पाठ करते हैं, गोल जालीदार टोपी नहीं लगाते, कभी मस्जिद नहीं जाते, और ये तो कांग्रेस की तरह काम नहीं करते। अब आप ताज्जुब देखिए कि मोदी जी जिस हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको मोदी पर भरोसा नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि यदि अभी मोदी जी कभी मस्जिद में गए नहीं है, कभी रोजा इफ्तियार उन्होंने करा नहीं है, अगर गलती से मोदी जी किसी दिन रोजा इफ्तियार पार्टी घर पर बुला लें प्रधानमंत्री आवास पर और चले जाएं, जैसे कि कांग्रेस के और समाजवादियों के नेता हमने देखे हैं, तो भाई साहब ये जो 100 करोड़ हिंदू है ना, इसमें से 70 से 80 करोड़ हिंदू ऐसे होंगे जो कहेंगे अब हम इसे नहीं देते वोट, ये तो मौलाना हो गए, छोड़िए। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस, दूसरी तरफ देखिए टीएमसी, दूसरी तरफ देखिए आप समाजवादी पार्टी, ये नेता क्या करते हैं। ये पक्का है देश के मुसलमानों को कि हम वोट करेंगे तो इन्हीं को करेंगे, मोदी को तो देंगे नहीं, बीजेपी को देंगे नहीं। लेकिन ये जो नेता मैंने गिनवाए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये जो पार्टियों के नेता विपक्षियों के पार्टी के हैं, चाहे अब आम आदमी पार्टी भी बड़ी पार्टी हो गई है, अरविंद केजरीवाल हो, ये अगर मंदिर जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी गए ना, पिछली बार चुनाव था तो हनुमान मंदिर गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, और सारे लोग करते हैं। तो मुस्लिम वोट कभी भी ये नहीं कहता वोटर कि साहब ये तो मंदिर गए, ये तो पक्के हिंदू हैं, हम इन्हें वोट नहीं करेंगे ना। समझता है कि ये जो मंदिरों में जा रहे हैं ये नाटक करने जा रहे हैं, ये ड्रामा करने जा रहे हैं, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ये तो चुनावी मौसम में हिंदू बनते हैं। तिलक धारण, मंत्र उच्चारण, भगवत पाठ, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये जो बोला जा रहा है ना, ये तो इनको संतुष्ट करने के लिए है, हिंदुओं की वोट लेने के लिए। असली तो हितैषी ये हमारे हैं, उनको भरोसा है, और इसलिए इनका वोट बैंक कहीं भी टस से मस नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का दुर्भाग्य देखिए कि उनके वोटरों को, जो उनका कोर वोटर है, वो डामाडोल होता मैं रोज देखता हूं। जरा सी एक घटना हो जाए रोज डामाडोल। पाकिस्तान कह रहा है मोदी जी पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करवा रहे हैं और एक एक करके आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं जो भारत के एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। कनाडा कह रहा है, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब मोदी जी हैं जो खालिस्तानियों का सफाया कर रहे हैं। सरकार तो मना कर रही है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया में मोदी जी के दुश्मनों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है, मोदी है तो देश के दुश्मनों की खैर नहीं है। तब फिर हम लोग जो सपोर्टर हैं, जो देश को आगे देखना चाहते हैं, देश में शांति देखना चाहते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि 2024 में पूरी ताकत के साथ मोदी जी को ही एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए? क्या हम नहीं चाहते कि देश की पहली रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली वो ट्रेन अगर उत्तर प्रदेश में चल सकती है गाजियाबाद में, तो वो बिहार में भी चले, वो मध्य प्रदेश में भी चले, वो पश्चिम बंगाल में भी चले, वो पंजाब में भी चले? क्या नहीं चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो मोदी को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो मोदी ही कर सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से, और जिसका वो नींव का पत्थर रखते हैं उसी का उद्घाटन करने की जो उनकी दृढ़ संकल्पता है वो तो केवल मोदी में है।
बाकी तो पत्थर तो सबने लगाए हैं, कितनी पार्टियां कांग्रेस रही 65 साल, पत्थर ही लगाए, बस केवल शिलान्यास कर दिया, शिला रख दी, उसके बाद उद्घाटन करने का मौका नहीं आया, क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर था। तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, एक एक करके जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इस देश की ये एक योजना ही सही, बेशक डायरेक्ट रूप से हमारे रॉ ने कुछ ना किया हो, लेकिन इसके पीछे सरकार की एक योजना तो पक्के तौर पर है, जिसको मैं भी कह सकता हूं कि मोदी जी की जो विदेश नीति है, जिसके कारण दुनिया की महाशक्तियों को मोदी जी ने एक बात के लिए तो लामबंद कर ही दिया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति, और आतंकवाद पर आप हम सब मिलकर काम करेंगे तभी आतंक का सफाया होगा। मोदी जी की नीति का असर ही है कि पाकिस्तान आज अलग थलग हो गया है। भले ही अज्ञात बंदूकधारी जो हत्यारे हैं वो किसके हैं ये मतलब नहीं है, लेकिन आतंक का सफाया हो रहा है, और यही मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, यही मोदी जी का व्यू था, यही विचार था कि आतंक खत्म होना चाहिए। कौन कर रहा है ये बाद की बात है, लेकिन कैसे कर रहा है उन्हीं के दबाव का असर है कि आज अरब कंट्रियां भी मोदी जी के साथ इस मुद्दे पर खड़ी हैं कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।